आप अगर सरकार बोलती है क्या आपके पास पुरावा है, मैं बोलता हूं कि पूरे बम्बई शहर में कैमरा लगा है हाईवे के ऊपर। आप फ्लाइंग स्क्वाड की गाड़ी डंपर के पीछे जाएगी, गाड़ी नंबर चेक करेगा और वो लिस्ट में नंबर रहेगा तो खाली रिक्शा रुकाएगा, टैक्सी रुकाएगा, बस वाले को रुकाएगा, बाइक वाले को रुका के फाइन मारता है, लेकिन डंपर पे कभी भी फाइन मारता नहीं है। दूसरा, उसका जो ये मिरर चलता है आरएमसी का, इसके भी बहुत सारे लोगों का हफ्ता है, वो मिरर भी गाड़ी कभी रुकाता नहीं है। वही गाड़ी मिरर रुकाएगा जिसका उनका हफ्ता नहीं है। इस वक्त मौजूद है मुंबई के मानपुर वासी के बीच में, यानी मानपुर जगत नाका। पहले यहाँ पर जगत नाका हुआ करता था, अभी जगत नाका बंद हो चुका है क्योंकि जीएसटी शुरू हो गया है। ये तो पहले मुंबई में जो भी गाड़ियाँ भर के जाती थी माल या किसी कंपनी का, तो उन्हें जकात भरना पड़ता था, लेकिन अब जीएसटी सिस्टम हो गया है। इस मानपुर जगत नाका पे मुंबई यहाँ पर मानपुर ट्रैफिक डिवीज़न के जो अधिकारी है वो यहाँ पर ड्यूटी पे तैनात है। जितने भी यहाँ पर हैवी गाड़ी जा रही है उनका फ़ाइन अगर पेंडिंग है या उन गाड़ियों में कुछ तकलीफ़ है या उसमें सिस्टम के हिसाब से लाइट नहीं है या ऐसा कुछ व्यवस्था अगर नहीं है तो उनको फ़ाइन मारने का काम कर रहे हैं, यहाँ पर रुकाया जा रहा है। साथ साथ में कुछ गाड़ी जो है यहाँ से मुंबई की तरफ जो ओवरलोड जा रही है, डंपर हो गया, ट्रक हो गया, मिक्सचर हो गया, टैंकर हो गया, उनको भी यहाँ पर रुका कर उनके पेपर चेक किए जा रहे हैं और उनको फ़ाइन मारा जा रहा है। लेकिन सवाल एक है कि ट्रैफिक विभाग के जो अधिकारी हैं वो अपने काम पे तैनात है। वो यहाँ पर बारिश हो, आंधी हो, तूफान हो, मानपुर जगत नाके पे खड़ा होकर अपना काम कर रहे हैं। लेकिन आरटीओ विभाग के अधिकारी कहाँ गायब है? क्यों 16,000, 20,000, 18,000 हफ्ता मिल रहा है, इसलिए गायब है क्या? ये सबसे बड़ा सवाल है। ट्रैफिक लोगों को क्या लगता है कि ट्रैफिक विभाग और आरटीओ दोनों एक है? नहीं, दोनों अलग अलग है। ट्रैफिक विभाग का काम है ट्रैफिक कंट्रोल करना। अगर कोई सिग्नल जंप करता है, किसी को फ़ाइन है, अगर फ़ाइन नहीं भरा है उसको वसूलना, ये ट्रैफिक विभाग का अलग अलग ये नियम है, ये काम है। लेकिन आरटीओ का जो काम है, ओवरलोड अगर गाड़ी जा रहा है, उसका चालान नहीं है, उसमें पेपर नहीं है या उस गाड़ियों में कुछ बड़ा दिक्कत है या उसका रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो उन गाड़ियों को फ़ाइन मारने का काम आरटीओ का है। लेकिन आरटीओ तो 18 से 20,000 रुपये हफ्ता ले रहा है। लालू जी क्या कहेंगे? आज यहाँ पर देख रहा हूँ जगत नाके पे ट्रैफिक के हवलदार जो वो है वो काम कर रहे हैं, लेकिन आरटीओ की गायब है। अपने जो शिंदे साहब है यहाँ मानपुर ट्रैफिक के, वो अच्छा काम करते हैं, किसी को तकलीफ नहीं दे। समझो उन्होंने गाड़ी किसी का रुकाया, अगर उसके गाड़ी पे फाइन है, अगर उसने बोला कल भर देता हूँ नहीं तो साहब परसों भरता हूँ, वो किसी को तकलीफ देते नहीं हैं। ट्रैफिक वाले तो मानपुर के किसी को तकलीफ दे नहीं रहे हैं। लेकिन जो आरटीओ फ्लाइंग स्क्वाड है, साहब से भी मैंने अभी बात किया कि सर ये ओवरलोडिंग गाड़ी जाता है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? वो बोलते हमारे अंडर नहीं आता है। हम फ्लाइंग स्क्वाड वाले को अगर 4 बार फ़ोन करते तो हमारे भी फ़ोन पे आता नहीं है। तो मैंने उनको बताया कि साहब 18,000 रुपया उनको देते हैं, उनका लिस्ट है हमारे पास, इसलिए नहीं आते हैं। फ्लाइंग स्क्वाड के लोग यहाँ से लेके पूरे मुंबई में घूमते हैं। आप अगर सरकार बोलती है क्या आपके पास पुरावा है, मैं बोलता हूं कि पूरे बम्बई शहर में कैमरा लगा है हाईवे के ऊपर। आप फ्लाइंग स्क्वाड की गाड़ी डंपर के पीछे जाएगी, गाड़ी नंबर चेक करेगा और वो लिस्ट में नंबर रहेगा तो खाली रिक्शा रुकाएगा, टैक्सी रुकाएगा, बस वाले को रुकाएगा, बाइक वाले को रुका के फाइन मारता है, लेकिन डंपर पे कभी भी फाइन मारता नहीं है। दूसरा, उसका जो ये मिरर चलता है आरएमसी का, इसके भी बहुत सारे लोगों का हफ्ता है, वो मिरर भी गाड़ी कभी रुकाता नहीं है। वही गाड़ी मिरर रुकाएगा जिसका उनका हफ्ता नहीं है। चलिए मैं आपको बता दूं कि ट्रैफिक विभाग के जो कर्मचारी हैं, सीनियर पीआई है या ट्रैफिक विभाग के जो कांस्टेबल हैं, वो यहाँ पर ड्यूटी पे तैनात है मानपुर जगत नाके के पास। वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं क्योंकि जो गाड़ी यहाँ से जा रही है जिसका फ़ाइन बचा है या किसी का फ़ाइन पेंडिंग है, पैसा नहीं भरा है, साथ साथ में उन गाड़ियों में कुछ जो कानूनी प्रक्रिया है वो पूरा नहीं, अगर पेपर पूरा नहीं उसको चेक कर रहे हैं और उसको फ़ाइन मारने का काम कर रहे हैं। और ये बारिश का समय है, वो ड्यूटी पे तैनात है। लेकिन आरटीओ के जो फ्लाइंग स्क्वाड के जो अधिकारी हैं वो कहाँ गायब है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल ये भी है कि 18 से 20,000 महीने का हफ्ता लेते हैं, उसके बाद डंपर को चलाते हैं। और जैसे कि सीए न्यूज़ के कैमरे में रिकॉर्ड हुआ है कि 1-2 नहीं, कम से कम 50 से 60 हमने डंपर देखे कि जो ओवरलोड जा रहे हैं। जैसे कि रंजीत वर्मा जी ने भी बताया कि इलीगल तरीके से ओवरलोड गाड़ियों को चलाया जा रहा है। इसमें कई ट्रांसपोर्टर सपोर्ट कर रहे हैं, कई ट्रांसपोर्टर सपोर्ट नहीं कर रहे। अब देखना ये होगा कि इसके ऊपर सख्त कानून क्या लाया जाएगा या परिवहन मंत्री जो है वो इसके ऊपर क्या ठोस निर्णय लेते हैं,
लेकिन ट्रैफिक विभाग के जो अधिकारी है यहाँ चौकन्ना है और जगत नाके पे जितनी भी हैवी गाड़ी आ रही है उनको रुका रहे हैं, उनका पेपर चेक कर रहे हैं और आरटीओ के नियम का अगर पालन नहीं हुआ है तो उन्हें फाइन मारने का काम कर रहे हैं। एक प्रमाण ये भी है, देखो हैवी गाड़ी ये सीधा राइट पकड़ के जा रहे हैं। अगर ट्रैफिक हवलदार इनको रुकाने जाएंगे तो सीधी सी बात है कि हाईवे है और बड़ी रफ्तार में तेज़ी से गाड़ी आ रही है, क्योंकि उनको राइट में जाने का हक नहीं है, उनको लेफ्ट साइड ही जाना है क्योंकि हैवी गाड़ी है। लेकिन वो इस नियम को पाल नहीं रहे हैं और ट्रॅफिक विभाग के अधिकारी उनसे जानेंगे। तर एकच गोष्टी आहे, तुम्ही चांगलं काम करतायत, आम्ही स्वतः पाहिलं आहे, कारण की जेवढं हैवी गाडी आहेत जे जात आहेत तुम्ही थांबवताय त्यांना फाईन मारतायत। नेमकी लोकांचं असं म्हणणं आहे, काय सांगणार आहे? सर कुछ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन ये मानपुर जगत नाके की तस्वीर है। हम तो बोल सकते हैं, जो सच्चाई है वो दिखा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर मौजूद है। तो कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, सीएन न्यूज़, मुंबई, मानपुर। आप अगर सरकार बोलती है क्या आपके पास पुरावा है, मैं बोलता हूं कि पूरे बंबई शहर में कैमरा लगा है हाईवे के ऊपर। आप फ्लाइंग स्क्वाड की गाड़ी डंपर के पीछे जाएगी, गाड़ी नंबर चेक करेगा और वो लिस्ट में नंबर रहेगा तो खाली रिक्शा रुकाएगा, टैक्सी रुकाएगा, बस वाले को रुकाएगा, बाइक वाले को रुका के फाइन मारता है, लेकिन डंपर पे कभी भी फाइन मारता नहीं है। दूसरा उसका जो ये मिरर चलता है आरएमसी का, इसके भी बहुत सारे लोगों का हफ्ता है, वो मिरर भी गाड़ी कभी रुकाता नहीं है, वही गाड़ी मिरर रुकाएगा जिसका उनका हफ्ता नहीं है। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।